आप आ भी गए। नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप सब अपने अपने घरों में कुशल मंगल होंगे और अपनी अध्यापक नवनीत कौर के साथ आज एक नए सफर पर चलने के लिए तैयार भी। तो कहाँ जाने का इरादा है? अरे वाह, आप सब ने तो बहुत कुछ सोच रखा है। पर बच्चों, घूमने जाने के लिए मैं कुछ तैयारी कर रही थी। आप देख सकते हैं, ये मेरे पास कुछ नोट हैं जो मैंने इकट्ठे किए ताकि हम लोग इकट्ठे घूमने जा सकें। तो मैं इन्हें इकट्ठे कर रही थी और मेरे पास कुछ सिक्के भी हैं। आपके पास भी होते होंगे ना, आपकी गुल्लक में कुछ नोट और कुछ सिक्के इस प्रकार, है ना? तो बच्चों, इस प्रकार सिक्के और नोट ये हमारे देश की मुद्रा है। आपने कभी ना कभी किसी ना किसी के पास दूसरे देशों की मुद्रा भी देखी होगी। जैसे किसी के पास इंग्लैंड की मुद्रा, तो किसी के पास, जी हाँ, सिंगापुर की मुद्रा, और इस प्रकार किसी के पास पाकिस्तान की मुद्रा। तो अलग अलग देशों की अपनी अपनी मुद्रा है। हम बात करने जा रहे हैं भारत की मुद्रा की। तो चलिए, मैंने तो अपनी मुद्रा इकट्ठी कर ली है और मैं गिनकर हिसाब लगाती हूँ कि आपको अपने साथ ले जाने के लिए मेरे पास कितनी मुद्रा इकट्ठी हो चुकी है। अब क्योंकि हम सब एक साथ जा रहे हैं तो आपको भी यही हिसाब लगाना होगा कि आपके पास कितने नोट और कितने सिक्के हैं और कुल मिलाकर कितनी मुद्रा है ना बच्चों? अब जब तक आपको ये नहीं मालूम होगा तब तक हम इकट्ठे अपना खर्चा कैसे सोचेंगे? जी हाँ, इसी मुद्रा की मदद से हम पैसों का आदान प्रदान करते हैं और उसके बदले हमें सामान या फिर सेवाएं मिलती हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको यह तो अच्छे से समझ आ गया कि मैं हमारे देश की मुद्रा के बारे में आज आपसे बात करने जा रही हूँ। आइए शुरू करते हैं। बच्चों, यहाँ मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि सिक्के की जिस पहलू पर उसका मूल्य लिखा होता है, जैसे यहाँ पर 1 रुपया, तो ये इस तरफ से कहलाता है चित, और जिस तरफ इसका मूल्य नहीं लिखा होता है उसे कहते हैं पट। पट सपाट शब्द से आप याद रख सकते हैं साफ, जिस पर अंक नहीं लिखा है, यानी उसका मूल्य अंक नहीं लिखा है। तो चित और पट को मैं आशा करती हूँ कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। यह है 1 रुपए की चित वाली तरफ और यह है 1 रुपए की पट वाली तरफ। आइए आगे बढ़ते हैं। ये सिक्का आप बताइए अब कितने का है? जी हाँ, यह सिक्का 2 रुपए का है और यह है इसका चित वाला पहलू। अब यहाँ देखिए, यह है इसका पट वाला पहलू। अच्छा बच्चों, इधर देखिए, यह है 5 रुपए का सिक्का। अब इस पर इस तरफ 5 लिखा है, इसलिए यह कौन सी तरफ है? जी हाँ, यह है इसकी चित। और यह कौन सी तरफ है? जी हाँ, यह है इसकी पट। अच्छा बच्चों, अब यहाँ देखिए, यह है, बिल्कुल सही बताया, 10 रुपए का सिक्का। अब इसकी चित बताइए कहाँ है? बिल्कुल सही, इस तरफ जहाँ 10 लिखा है। और इसकी पट बिल्कुल सही, यहाँ, बिल्कुल सही, ये वाला जिस पर 10 नहीं लिखा है, यानी सपाट है। तो बच्चों, सिक्कों को आपने अच्छे से समझा होगा, है ना? अच्छा, अगर मैं आपसे अब ये पूछूं कि इन सभी सिक्कों में एक ऐसी बात बताइए जो सब में एक समान है, ऐसा कोई चित्र जो आपने देखा हो जो सब पर है? कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरफ जरूर बना है, बताइए तो जरा। अरे वाह, खूब बताया आपने। जी हाँ, अशोका चक्र और ये 4 शेर।
बच्चों इसीलिए तो ये भारत की मुद्रा कहलाती है, क्योंकि यह चिन्ह हमारे भारत की मुद्रा पर जरूर बना होता है। अच्छा बच्चों, ये पहचान है हमारे देश की मुद्रा की। अरे मुझे तो आपसे बातें करते करते इतनी भूख लग गई है, क्यों ना मैं कुछ खाने के लिए मंगवाऊं। मीरा, क्या तुम मेरे और अपने लिए कुछ खाने को ला सकती हो? जी हाँ मैम, मैं ला सकती हूँ। बाहर फल वाला तो है। अच्छा मीरा, तो चलो तुम ये मुद्रा ले लो मुझसे और फल वाले से कुछ फल अपने और मेरे लिए ले आओ। ठीक है मैम, मैं अभी ले आती हूँ। बच्चों अब मीरा मुद्रा का इस्तेमाल करना सीखेगी, क्योंकि मैंने उसे दी है थोड़ी सी मुद्रा। तो चलिए देखते हैं वे फल वाले के पास जाकर क्या बातचीत करती है। आइए ध्यान से देखें। नमस्ते फल वाले भैया। नमस्ते बच्चा, कैसा है? मैं ठीक हूँ भैया, मुझे ये 2 केले और 1 आम चाहिए। अच्छा बच्चे, यह हुए 30 रुपए। कुल मिलाकर 30 रुपए के फल ले जाओ। पर मेरे पास तो ये 50 रुपए की मुद्रा है, अब क्या करूं? मैं तुम्हें 20 रुपए का एक नोट वापस करता हूँ। इस 50 रुपए के नोट में से 30 रुपए के फल तुम्हें दे रहा हूँ। तो ये 20 रुपए का नोट तुम रख सकती हो, क्योंकि यह तुम्हारी मुद्रा में से बच गया है। हाँ, धन्यवाद धन्यवाद। जीती रहो बेटा। अलविदा। अरे ये तो अच्छा सौदा कर कर आई है। बच्चों, तो मुद्रा की समझ को विकसित करना चाहिए, क्योंकि अभी मीरा को अपने आप अंदाजा लगाना नहीं आया, क्योंकि उसे मदद लेनी पड़ी उस फल वाले भैया की। हम कोशिश करते हैं कि हमें यह हिसाब खुद ही लगाना आ जाए। आइए यहाँ देखिए बच्चों, ये हैं भारत में प्रचलित नोट। अब इन सभी नोटों पर आप कोई खास बात बताइए जो सभी नोटों पर मौजूद है। जी हाँ, वही चिन्ह जो सिक्कों पर था, अशोका चक्र। ये 4 शेर हर नोट पर हैं, क्योंकि यह नोट भी हमारे भारत की मुद्रा हैं। अच्छा बच्चों, सबसे पहले हम 5 के इस नोट की इस ओर ध्यान देते हैं। देखिए, इस नोट पर 5 लिखा है, जिससे ये जाहिर होता है कि ये 5 का नोट है, यानी इसका मूल्य 5 रुपए है। इसी प्रकार यहाँ देखिए, यह है 10 रुपए का नोट और इस पर भी 10 लिखा है। इसका मतलब क्या हुआ? मैम मैं बताऊं, इसका मतलब हुआ कि ये नोट का मूल्य 10 रुपए है। बिल्कुल सही बताया तुमने। अच्छा, तो इस नोट की ओर ध्यान दो, ये बताओ। मैम मैं बताऊंगा। हाँ हाँ बताओ बताओ मोहन। मैम ये 20 रुपए का नोट है, क्योंकि इस पर 20 लिखा है। अरे वाह, तुमने तो यहाँ 20 रुपए लिखा हुआ हिंदी में भी पढ़ लिया, शाबाश। अच्छा, फिर इन सभी नोटों में और कौन सी ऐसी खास बात है जो हर नोट पर लिखी है मोहन? बताओ तो जरा। मैम मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ लिखा है भारतीय रिजर्व बैंक। अरे वाह, बिल्कुल सही बताया तुमने। हर नोट पर यह लिखा होता है भारतीय रिजर्व बैंक। और आप जानते हैं, यही चीज अंग्रेजी में भी इस पर लिखी होती है। इसे इस प्रकार पढ़ते हैं,
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये है एक नोट और तुम्हें बताना है ये नोट कितने का है। मैम ये 50 रुपए। बिल्कुल सही। और अब ये बताओ कि अगर ये 50 रुपए का नोट है तो इसका मूल्य क्या है। इसका मूल्य 50 रुपए है। अरे वाह, राधा तो बहुत होशियार निकली। सही बात, सही बात। तो चलिए अब इस नोट की ओर ध्यान दीजिए। मैम ये 100 रुपए का नोट है। बिल्कुल सही। इस पर भी भारतीय रिजर्व बैंक लिखा है। बिल्कुल सही। अंग्रेजी में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी लिखा है। और कुछ। मैम इस पर भी 4 शेर बने हैं। बिल्कुल सही। कुछ और खास बात। मैम गांधी जी की फोटो। अरे वाह, ये हुई ना बात। अब एक नई बात हम सबके सामने आई है। हमारे देश की मुद्रा पर गांधी जी की फोटो लगी होती है बच्चों। ये देखिए ध्यान से, ये 5 का नोट है, ये 50 का, ये 100 का और ये 500 का। इन सभी नोटों पर गांधी जी की तस्वीर है और आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की भारतीय मुद्रा पर यह तस्वीर आसानी से मिल जाएगी। अच्छा बच्चों, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए विभिन्न प्रकार के सिक्कों के जोड़ से आपको यह राशि बनानी है। तो आपका कार्य है कि मुझे आप ये बताइए कि कितने सिक्कों के साथ आप ये राशि बना सकते हैं। 1 रुपया। मैम 1 रुपए के सिक्के से? हाँ बिल्कुल सही। क्या कोई और तरीका है? मैम 50 पैसे के 2 सिक्के। बिल्कुल सही बताया आपने। 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो 50 पैसे के 2 सिक्के से बन जाएगा 1 रुपया। कोई और तरीका भी है? मैम मेरी नानी ने बताया था पहले ना 25 पैसे के सिक्के भी होते थे, पर वो कितने लगेंगे यह नहीं समझ पा रहा। अच्छा, वाह, आपकी नानी ने तो आपको बहुत अच्छे से बता रखा है। बिल्कुल सही। पहले 25 पैसे के सिक्के भी चलते थे, तो 25 पैसे के 4 सिक्कों से 1 रुपया बनता है। ठीक है, इस प्रकार 4 25 पैसों के सिक्के से भी आप 1 रुपया बना सकते हैं। अच्छा, और बताइए किसी और की नानी या दादी ने कोई खास बात बताई हो कि 1 रुपए को और कैसे बना सकते हैं? मैम ऐसे तो मेरी दादी ने बताया था कि उनके पास ना 10 के सिक्के अभी भी पड़े हैं। 10 पैसे 10 पैसे। उनके समय में 10 पैसे का भी सिक्का होता था। मेरे बच्चे तो बहुत होशियार हैं। बिल्कुल सही बताया। तो फिर ये बताओ कि 10 पैसे के कितने सिक्के कुल मिलाकर आप मुझे देंगे अगर मैं आपसे 1 रुपया मांगू? 10 पैसे के ये 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 10 सिक्के मैम। बिल्कुल सही बताया। गिनकर बताया पर सही बताया। 10 पैसे के 10 सिक्कों से भी 1 रुपया बनता है। खैर, अब क्योंकि पैसे वाले सिक्के हमें आम मिलते ही नहीं हैं, तो आगे बढ़ते हैं 2 रुपए के लिए। 2 रुपए के लिए आप कौन से सिक्के जोड़ेंगे बताइए जरा। 2 रुपए के लिए मैम 2 रुपए का सिक्का। हाँ बिल्कुल सही, 2 रुपए के लिए 2 रुपए का सिक्का। ये तो हुआ सीधा हिसाब। और सोचो और सोचो। मैम 1 रुपए के 2 सिक्के। शाबाश, 1 रुपए के 2 सिक्के। ये तो तुमने ठीक बताया। अच्छा 3 रुपए बना के बताओ तो। 1 1 के 3 सिक्के।
हाँ बिल्कुल सही, एक एक के 3 सिक्के। और किसी तरह भी बना सकते हो। मैम, मैम मैं बताऊं? हाँ बताइए। 2 रुपए का एक सिक्का और 1 रुपए का एक सिक्का। अरे वाह, तुम सब बहुत होशियार हो चुके हो। मुझे लगता है थोड़ा कठिन प्रश्न पूछूं, तो क्यों ना ये पूछती हूँ आपसे कि 4 रुपए, 4 रुपए किस किस सिक्के को जोड़कर आप बना सकते हैं? मैम, एक एक के 4 सिक्के। बिल्कुल सही। और मैम, मैम 2 रुपए के 2 सिक्के। हाँ, ये भी बिल्कुल सही बताया। पर मैं जानना चाहती हूँ कि किसी और प्रकार भी आप ये कर सकते हैं। जी हाँ मैम, 2 रुपए का एक सिक्का और 1 रुपए के 2 सिक्के। अरे शाबाश। तो चलिए ये बताइए 5 रुपए कैसे बनाएंगे? अब मुझे लगता है सवाल हो गया है कठिन। मैम 5 रुपए का सिक्का, हाँ हाँ ये तो आसान है, बता दिया आपने। ठीक है, 5 रुपए का एक सिक्का। और बताइए। मैम एक एक के 5 सिक्के। बिल्कुल सही, एक एक के 5 सिक्के। ठीक बताया आपने। तो फिर और किस तरीके से आप मुझे 5 रुपए दे सकते हैं? जोड़कर बताइए सिक्कों को। मैम, 2 2 के 2 सिक्के और 1 रुपए का एक सिक्का। ये तो बिल्कुल ठीक है। पर फिर भी अगर मैं पूछूं कि आप और किस तरह मुझे 5 रुपए दे सकते हैं, तब आप क्या करेंगे? मैम 2 रुपए का एक सिक्का और 1 रुपए के 3 सिक्के। शाबाश बच्चों। मुझे नहीं लगता कि आप मुझे हरा पाएंगे, पर हार तो मैं भी नहीं मानूंगी। थोड़ा और कठिन सवाल डालूंगी ही डालूंगी आपके सामने। तो अब बताइए, 6 रुपए कैसे बनाएंगे आप? मैम मैं बताऊं? हाँ बताइए। एक एक के 6 सिक्के। ये तो बहुत आसान था। और किस प्रकार आप 6 रुपए बनाकर दे सकते हैं मुझे इन सिक्कों से? मैम 2 2 के 3 सिक्के। हाँ बिल्कुल सही, क्योंकि इनका जोड़ भी 6 हो गया, इनका मूल्य 6 रुपए हुआ। तो और किस प्रकार आप यह कार्य कर सकते हैं? मैम 2 रुपए के 2 सिक्के और 1 रुपए के 2 सिक्के। हाँ ये भी ठीक है, 2 रुपए के 2 सिक्के 4 हुए, 4 रुपए, और एक एक के 2 सिक्के, कुल मिलाकर 6 सिक्के। 4 और 2 को जोड़ दिया आपने। आप होशियार तो हो चुके हैं, पर फिर भी मैं आपसे पूछना चाहूंगी, और किस प्रकार आप मुझे 6 रुपए बनाकर दे सकते हैं? मैम एक एक के 4 सिक्के और 2 रुपए का एक सिक्का। अरे वाह, लगता है आप मुझे हरा कर छोड़ेंगे। एक बार और कोशिश करती हूँ। कोई और जो बताएगा 6 रुपए कैसे इकट्ठे करेंगे आप? कौन से सिक्के जोड़ेंगे? मैम 5 रुपए का एक सिक्का और 1 रुपए का एक सिक्का। अरे तुम मुझे हरा कर इतने खुश हो? हाँ, कितना हंसकर बोल रहे हो, शाबाश। खैर चलो, मैं खुश हूं कि मैं तुमसे हार गई। तुम सब मेरी सभी बातों को अच्छे से समझ गए हो और तुम मुद्रा के खेल अच्छे से खेल सकते हो। तो बच्चों, अब मैं एक नया खेल लेकर आपके सामने आ रही हूँ। हाँ, तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें नज़र आ रही होंगी, है ना? सबसे पहले हम इस चीज़ पर चर्चा करते हैं। यह है एक बल्ला, बैट, जिसके साथ आप क्रिकेट खेलते हैं, है ना? तो इसका मूल्य आपके अंदाजे से कितना होगा? 20 रुपए। अच्छा, तो इस पर हम यहाँ इसके टैग पर, जहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ये कितने रुपए का है, लिख देते हैं ₹20, है ना? ताकि कोई इसे खरीदना चाहे तो उसे इसका मूल्य मालूम हो। तो इसी प्रकार बाकी की चीज़ों का मूल्य भी सोचकर इन चीज़ों के टैग पर आपको लिखना है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको किस पर ये टैग लगाना है? पतलून। तो इसका आपको क्या मूल्य लग रहा है? मैम 50 रुपए। अच्छा,
तो लिख दो इस पर 50 रुपए। ठीक है, तो ये क्या नजर आ रहा है आपको? मैम झाड़ू। अच्छा, अगर आपने बाजार से खरीदना हो तो अंदाजा लगाइए आपको कितने में मिलेगा? मैम 10 रुपए का। अच्छा, तो चलो आपका जो भी अंदाजा है वो इस पर लिख दो, ₹10। यहाँ क्या है? ये तो बहुत सुंदर घड़ी है मैम। अच्छा, तो इसका मूल्य आपको क्या लग रहा है, कितना होगा? ये 15 रुपए की होगी मैम। अच्छा, 15 रुपए। चलिए ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगी कि ये मूल्य सही है या गलत है, या इस पर हम चर्चा नहीं करते, पर जो मूल्य आपको लगता है वह हम इस पर लिख देते हैं। लिखिए तो ज़रा, ₹15। अच्छा, ये क्या है? किताब। तो किताब आपको लगभग कितने रुपए की लग रही है? मैम ये ज्ञान तो बहुत महंगा होता है, इन सब से ज़्यादा का ही होगा। मैम ये 70 रुपए की। अरे वाह, ये बात मुझे बहुत भा गई कि ज्ञान बहुत महंगा होता है। तो चलिए हम इस पर आपकी बताई हुई राशि लिख देते हैं, ₹70। और ये रंग, इनका बताइए क्या मूल्य लग रहा है आपको? मैम ये 20 रुपए। अच्छा ठीक है, लिख दीजिए, ₹20। मैम मुझे ये खेल में बहुत मज़ा आ रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे मैं ये सभी चीज़ें आज ही बेच दूंगी। अरे वाह, तो बताओ इस पतंग को कितने में बेचोगी? 5 रुपए। अच्छा, तो लिख दो इसका दाम, ₹5। अच्छा बच्चों, तो अब आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा कि किस प्रकार चीज़ों का मूल्य तय होता है और मूल्य चुकाने के लिए कितनी मुद्रा का इस्तेमाल होगा। ये अंदाज़ा भी आप अब बखूबी लगा सकते हैं। तो बच्चों, मैंने तो अपनी मुद्रा का हिसाब लगा लिया, पर मुझे आपकी मदद चाहिए इकट्ठे चलने के लिए, जैसे मैंने आपसे पहले कहा। अब समय है कि आप अपनी अपनी मुद्रा को गिनकर मुझे बताइए कि आपके पास कुल मिलाकर कितने पैसे हैं। तभी तो हम सब मिलकर उस सारे पैसे को इकट्ठे कर कर अपनी अपनी मुद्रा साथ ले जाकर कहीं घूमने जा सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि आप ये कार्य जल्दी से कर लेंगे। सभी पैसों को गिनने के बाद आप मुझे बताइएगा, ताकि हम सब मिलकर इकट्ठे घूमने जा सकें, ताकि हमें मालूम हो कि हमारे पास कितने पैसे हैं और उन पैसों में हम क्या क्या कर सकते हैं। ये अंदाज़ा तो हमें पहले से लगा कर रखना होगा, तभी तो पूरी तैयारी के साथ हम एक अच्छे से रोचक सफ़र पर चल सकेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली मुलाकात का इंतज़ार कीजिएगा। नमस्कार।